हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग का टॉपिक थंबनेल से आपने देख लिया होगा। हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है, वजह क्या है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। मैंने यहाँ पे ना 2 कार्ड्स रखे हुए हैं इंट्यूटिवली पिक करने के लिए, अगर आप इंट्यूटिवली पिक करते हो तो ठीक है। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक नहीं करते हो तो फिर आप अपने नेम के इनिशियल्स या लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स के साथ जा सकते हो। जो भी फर्स्ट आपका लेटर है ना, नाम EFCDIJKWORTVNY, ग्रुप नंबर 1। और ग्रुप नंबर 2 जो है वो है GHABLMNXPQUSNZ, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप्स हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स मैंने रखा हुआ है और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये देखो, ठीक है। जो आज हम डेक यूज़ करेंगे उसी में से 2 कार्ड्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं इंट्यूटिवली जो लोग पिक करते हैं उनके लिए। चाहो तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर दो, देखो कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप इस तरह भी रीडिंग देख सकते हो। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, कौन आपको मिस कर रहा है, क्यों कर रहा है, वजह क्या है आपको मिस करने की। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, सोशल साइट या इंटरनेट पर आप इस पर्सन से मिले हो या बात करते हो, या बात करने का एक ही ज़रिया है आप दोनों का, सोशल साइट या इंटरनेट, ठीक है। उसके अलावा कोई ज़रिया नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से बात कर सको। लॉन्ग डिस्टेंस बाय द वे मुझे दिख रहा है। अगर आपने इंट्यूटिवली भी ये रीडिंग पिक करी है या वैसे भी आपके लिए जब मैं शफल कर रही थी तो ये 2 ऑफ वैंड्स का एनर्जी निकला था, तो इसका मतलब कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो लॉन्ग डिस्टेंस पर है। और ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा है, लैपटॉप पे स्पेशली इनका काम बहुत ज़्यादा होता है। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं कि ये पर्सन गेमर है, गेमिंग वगैरह भी करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फील हो रहा है, ठीक है। बल्कि थोड़ा नहीं, काफ़ी सारा फील हो रहा है। ये पर्सन, ये भी मुझे यहाँ पर इस एक ही कार्ड को देखकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन हो सकती हैं। ये पर्सन कोई साइंस का लैब वगैरह में भी काम कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, यहाँ पर एक फ़ोन पड़ा है, मोबाइल, और ये बंदा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोचों में है। तो ये पर्सन या तो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं कि कब ये मुझे दोबारा मैसेज करेंगे, ओ वाह, कब दोबारा हम दोनों की बात होगी, कब दोबारा हम दोनों की मुलाकात होगी। या तो आप इस पर्सन से अगर मिले हो तो, या अगर बात की है कुछ दिन पहले, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कब दोबारा बातचीत होगी। या तो ये पर्सन खुद आपको बहुत इतना मिस कर रहे हैं कि आपको कोई मैसेज वगैरह भेजने की सोच रहे हैं, ठीक है। क्या पता अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो इनका आपको अचानक से रैंडमली इनका कोई मैसेज आ जाए आपको, हाय हेलो वाला, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है। या तो मैसेज वगैरह करने का आपको सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, या तो फिर ये एक आधे दिन में या एक आधे घंटे में आपको ये मैसेज करेंगे, ये भी यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कौन है ये पर्सन। कार्ड शायद दिखा मुझे, ओह ओके। यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, तो ये कोई आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं, आपके फादर मदर, तो वो भी आपको मिस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते थे पर इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया या आपने घोस्ट किया है। रनर वाली यहाँ पर एनर्जी है, ये भागे हैं इस कनेक्शन से ना, ये भागे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन भी है जो आपको मिस कर रहे हैं, या आपके साथ फैमिली तो बनाना चाहते हैं, या फिर, लेकिन कुछ मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी का भी कार्ड है। ये भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ये दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी में है, ठीक है, बहुत स्लो, आराम से स्लोली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या कनेक्शन को स्लो लेकर आगे जाना चाह रहे हैं। एक कार्ड और लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच फैमिली के कोई इशू हो, और या आप इनको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा फील करवाते हो आप आपने में भी इस पर्सन के अंदर सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ फोकसिंग का एक ऑरा, या फिर आपने इस पर्सन को वो चीज़ें समझाई हैं, या इस वक्त आप सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी सोल को फाइंड कर चुके हो। तो कहीं ना कहीं
ये पर्सन से आपका टकराव हुआ है। देखो ये यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये इस पर्सन, अगर ये कोई स्ट्रेंजर पर्सन है जिससे आपकी कोई इतनी खास बातचीत नहीं है, या जस्ट एज अ फ्रेंड हैं, या अभी इतना ज़्यादा आप दोनों का बातचीत नहीं चल हुआ है, ठीक है, तो ना ये पर्सन ना जैसे होता है ना कि जैसे फैमिली बनाने से बहुत भागते हैं, क्योंकि शायद इनका पास्ट का कुछ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं, तो ये भागते बहुत थे। तो जितना ये पर्सन भागे हैं इस कनेक्शन से आपसे, उतना ही जितना भाग रहे हैं उतना ही डेस्टिनी इनको आपके करीब लेकर जा रही है, उतना ही डेस्टिनी इनको इस कनेक्शन के करीब लेकर जा रही है, ठीक है। आज वैसे मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ थोड़ा सा इशू है आज इंटरनेट का, तो मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं, क्योंकि लंबी रीडिंग करूँगी ना तो वो बहुत टाइम लेगी उसको अपलोड होने में, और बहुत टाइम लेगी ना, बहुत टंटे हैं यार यहाँ पे, क्या करें। तो इसीलिए कल भी रीडिंग नहीं आ सकी थी, आई एम सॉरी फॉर देट। हालांकि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं कल रीडिंग आपको दे सकूं, लेकिन बस दुआ किया करें आप मेरे लिए भी, मैं तो खैर आप सबके लिए करती ही हूँ। सो एनीवेज़ अब हम चलते हैं और इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, वाई दिस फैमिली और फर्टैलिटी इज़ हेयर, यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है। पहले सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। देखो यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी आई है ना, और देखो इस बॉटम में सन था। एक एक करके चलो बताती हूँ। चलो विद दिस हायरोफेंट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ना जैसे आपको सौंपना चाह रहे हैं अपना कुछ, जैसे था ना अपना दिल सौंपना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली का कोई जैसे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है ये हायरोफेंट, और ये जो ये लव है या जो भी है ये पर्सन आपको सौंप रहे हैं, या ये पर्सन आपके साथ इसीलिए भी आपको मिस कर रहे हैं, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या द सन, क्योंकि बॉटम एनर्जी में सन है, इसका मतलब इनकी हैप्पीनेस, इनकी खुशी आपके साथ है। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन, और ये कास्ट कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से मैरिज करना चाहते हैं। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली आपको अप्रोच किया था, शादी वादी के लिए आपको प्रपोजल भेजा था, या इनकी फैमिली आई थी आपको देखने के लिए, तो इनको आप बहुत पसंद आए हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है आप और आप जानना चाहते थे तो हाँ डेफिनेटली इस पर्सन को आप पसंद आए हो, या आपको मिस कर रहे हैं, ये बात है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ। ओके तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि आपका ना कास्ट कल्चर का भी कोई इशू हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन का और आपका शायद मैरिज का कोई प्रॉब्लम था, बट क्योंकि इनकी खुशी, इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है, तो ये पर्सन ना सबको नज़रअंदाज करके आपके पास आना चाहते हैं और आपको अपना ये लव ऑफ़र देना चाहते हैं, या इस पर्सन की बहुत बड़ी विश है, ख्वाहिश है कि आपके साथ फैमिली बने, और प्रेगनेंसी और बेबी से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मुझे चैनल्ड हो रही हैं अभी, अगर इस पर्सन को आप जानते हो तो। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का इशू है, बट ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि फैमिली किसी को समझना तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान आपको अपनी फैमिली के दर्जे पे रखता है, फैमिली की तरह मानता समझता है, तो जाहिर सी बात है उसका एक आपके उसके दिल में आपके लिए एक अलग ही जगह होगी ना। सो वाई दिस रनिंग इज़ हियर, घोस्टिंग एंड रनिंग की एनर्जी देखो, द हैंग्ड की एनर्जी है। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम तक, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कोई न्यू पर्सन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, क्योंकि हो सकता है आपको ये बात ट्रिगर करे कि कोई न्यू पर्सन नहीं है, वही पास्ट वाले पर्सन की एनर्जी आ रही है। ये कोई पास्ट वाला भी नहीं है, ये कोई न्यू भी नहीं है, ये ऐसा इंसान है जिसके साथ ना काफ़ी टाइम से आप चल रहे हो, काफ़ी टाइम से इनको जानते हो, और सिचुएशनशिप चल रही है, लेकिन बात कहीं आगे बढ़ नहीं रही है। ये भागते हैं अपनी फीलिंग्स से, लेकिन फिर भी हैंग्ड मैन, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको घोस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर स्टक हैं, इनका माइंड आपके आगे मतलब आपसे हटता नहीं है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बात क्लियर हमें बता रही है कि आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस में थे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो आपने कहा कि टाटा बाय बाय भाई, मेरे अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। लेकिन ना मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि डेस्टिनी ने कुछ और ही प्लानिंग बनाई हुई है। डेस्टिनी आपको बार बार इस पर्सन से या मिलवा लेती है, डेस्टिनी इस पर्सन को वापस, ये देखो कैसे भाग के आ रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और देखो कितना भाग के आ रही है पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि डेस्टिनी इनको पुश कर रही है आपके पास लेकर आने के लिए। देखो टेम्परेंस, हालांकि ये पर्सन इतना ज़्यादा अपने आप पर बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं
हैं, बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं कि आपसे बात ना हो, बात ना की जाए, लेकिन फिर भी इतनी कोशिश के बावजूद भी इस पर्सन को लगता है कि नहीं, डेस्टिनी अगर मुझे घुमा फिरा के उसकी तरफ ले आती है, जैसे आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कहीं मॉल में नज़र आ गए, कहीं एक ही बिल्डिंग में रहते हो तो एक ही लिफ्ट में दोनों आमने सामने हो गए, ठीक है, कहीं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ते हो तो एक साथ सामने आ गए आपके, तो बार बार आप दोनों का सामना हो रहा है। और अगर दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हुए हैं, तो कहीं से इनकी कोई वीडियो आपने देख ली, कहीं सोशल साइट पर कहीं आपने इनकी प्रोफाइल देख ली, कुछ पिक्चर देख ली, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू कुछ देख लिया, और आप सोचते हो कि यार क्या मुसीबत है, बार बार क्यों मुझे इसके सामने लेकर आती है यूनिवर्स, क्यों मुझे डेस्टिनी इस पर्सन से मिलवा रही है, वजह क्या है, ये पर्सन भी। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर नंबर 12 और नंबर 2, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 5, 6, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो या आपका हो। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी इस पर्सन, ओ वाओ, एम्प्रेस, देखो ये पर्सन ना एम्प्रेस बच्चों की मदर होती है, राइट। यहाँ पर भी इंटीमेसी है, यहाँ पर भी ये जो है, यहाँ पर एक स्वैन बनी हुई है, स्वैन हमेशा एक ही अपना पार्टनर चूज़ करती है, राइट। तो येस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने बच्चों की मदर बनाना चाहते हैं या फादर बनाना चाहते हैं, या फिर आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। ये देखते हैं कि आप एक एम्प्रेस हो, आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको लिटरली पेडेस्टल पर बिठाना चाहते हैं। और इनको ना 2 ऑफ पेंटिकल, इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि इन्होंने आपको जगल किया था 2 सिचुएशन में, और 2 सिचुएशन क्या थी, एक फैमिली थी, दूसरे आप थे। लेकिन अब क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को समझ चुके हैं तो इसीलिए ये आपको मिस कर रहे हैं और ये आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। यस, या 5 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों का आपस में कोई झगड़ा भी हुआ होगा और ये पर्सन उस चीज़ को फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वेंड में भी इस पर्सन ने आपके होते हुए किसी और से बात की थी, तो आपको पता चल गया था, आपको बुरा लगा, और इन्होंने शायद ये इसीलिए किया था ताकि आप इनसे दूर हो जाओ, आप इनसे नफरत करो या आप इनसे बात ना करो। लेकिन ये क्योंकि ये समझते थे कि मैं रह लूँगा, मैं कर लूँगा, यार फैमिली है, फैमिली को तो नहीं टाल सकता, है ना, तो मुझे इसको ही अपने आप से दूर करना पड़ेगा। इन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की और वो कोशिश इनकी कामयाब भी हुई। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए, आपने इनको कट ऑफ कर दिया, लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि अब इनको याद आ रही है, अब मिस कर रहे हैं, अब टेंशन बढ़ रही है, अब ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मतलब मैंने अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया, मैंने खुद ही उसको अपने से दूर कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, कार्ड गिर गया, जैसे कि मैंने अभी कार्ड गिरा दिया। लुक एट दिस, लुक एट दिस, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है ना। तो जहाँ तक आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हो ना, आप आगे बढ़ रहे हो, सेल्फ ग्रोथ है आपका, सेल्फ फोकस्ड है, तो इस पर्सन को बहुत, जैसे आपके आगे बढ़ने से इनको कोई नहीं है, मतलब इनको आपके आगे बढ़ने से कोई तकलीफ़ नहीं है, इनको ना बहुत बर्डन फील हो रहा है, इनको बहुत बर्डन कि इन्होंने शायद एक अच्छे इंसान को, आप जैसे इंसान को जो डेस्टिनी ने इनको दिया था, इन्होंने खो दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जिस तरह ये भाग रहे हैं ना, जिस अंदाज में ये भाग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं, मुझे उसे पाना है, मुझे उसको हासिल करना है, ठीक है, चाहे उसके लिए मुझे लड़ना पड़े दुनिया से, समाज से, 5 ऑफ वैंड्स, चाहे मुझे उसके लिए कोई पंगे लेने पड़े, मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं खो सकता, मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता उस बंदी को खोने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। वाओ, लवर्स। सो थोड़ा सा और देखते हैं कि क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है, इनकी इनिशियल्स भी देखते हैं लास्ट में, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए आपको। क्यों मिस कर रहे हैं भाई, वजह क्या है मिस करने की, क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है मिस करने की। ओहो, ये तो बहुत सारे हैं। ये बहुत सारे थे, मिस क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। ओके, तो जस्टिस का कार्ड गिरा था, जो कि मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका कार्मा मिला है, इन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई, बुरी तरह से नाकाम हुई है। क्या होता है, जब आप किसी को लात मारते हैं ना, तो फिर ही उसको आपकी कदर आती है। जब तक आप उसको फ्री में मिल रहे होते हो ना उसको, तब तक उसको आपकी ना कोई कदर आती है, ना उसको समझ आती है कि मैं क्या चीज़ है जिसको मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ और खो रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसको समझ में नहीं आती। लुक एट दिस, क्वीन ऑफ कप्स,
जब तक के आप खुद से लव करना स्टार्ट नहीं करते हो, आप अपने प्यार का ढक्कन बंद कर देते हो कि यार बस बहुत हो चुका, अब मेरी बस हो गई है, तुम्हें दे देकर मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, तो जब तक आप खुद से उस चीज़ से दूर नहीं निकलते हो ना, तब तक सामने वाले बंदे को आई डोंट नो बट क्यों उनको मतलब उनको समझ अब आपको ऑफ़र देने के लिए भी तैयार हैं, अब दुनिया से लड़ने के लिए भी तैयार है, अब बंदा या बंदी ख़ास तौर पे बंदा अब घर वालों से भी लड़ने के लिए तैयार है, अब फैमिली से लड़ने के लिए भी तैयार है। वाह भाई वाह, अब सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। उस वक्त कहाँ होते हो यार जब हम आपके लिए तैयार होते हैं? उस वक्त कहाँ होते हो जब हमारे दिल से सब ख़त्म हो जाता है, जब हम पत्थर के बन जाते हैं, जब हम रिमेंबर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जब हम आपको एक आईना दिखा देते हैं, जब हमारे पास फिर वो दिल में बात ही नहीं बचती कि आप आएँ या ना आएँ, हमारे लिए कोई फ़र्क ही नहीं होता वो, ठीक है, फिर इनको क्यों आंखें खुलती हैं? आई डोंट नो। शायद हम ज़रूरत से ज़्यादा लव दे देते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, शायद आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपने दे दिया था जो वो हज़म नहीं कर पाए। लुक एट दिस जस्टिस, इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया ना, एक प्यार भरा मासूम सा दिल, उसको फॉर ग्रांटेड लेना, किसी के बहुत सारे प्यार को एम ही समझना। आज जस्टिस, आज इस बंदे को कहीं से भी लव नहीं मिल रहा है, कहीं से भी वो चीज़ नहीं मिल रही जो आपने उसको दी थी। अब वो बोझ फील कर रहा है हर रिश्ते को, हर एक चीज़ को। जिन जिन लोगों से आपने इनको मना किया था और इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आज हर एक चीज़ इस पर्सन को अब समझा रही है कि ये या अब ये ब्रोकन है, अब टूटा दिल लेकर इधर उधर टक्करे मार रहे हैं, बट उससे क्या होता है? हाँ, एनीवेज, आपको तो सुकून मिल चुका है, आपको तो जो है वो आगे बढ़ने की एक राह मिल चुकी है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं कि आप आगे बढ़ते रहें। और टूटे दिलों के लिए वैसे भी दुआएं करनी चाहिए यार, वो बड़ा कुछ सहते हैं। ये जो दुनिया है ना, ये बड़ी जालिम है, यहाँ पे आपके अपने भी आपके नहीं होते हैं। मैं सच्ची बातें बोलती हूँ, फिर पता नहीं आपको अच्छी लगती हूँ कि नहीं लगती। सच बात बोलने वाला हमेशा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है, बट जो बात है मैं वही करती हूँ, आपके अपने भी आपके नहीं, ठीक है ना। तो AVW ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, W है दोबारा IMB, फिर से B, S, G, फिर से A और Q, H, N, Y, Q, E, G। अगर ये भागते थे और अपने आप को बंद रखते थे, शैल में हमेशा बंद रहना, ठीक है, तो ये पर्सन अब खुल के आपके सामने आएंगे, बात करेंगे। ये पर्सन लियो हो सकते हैं या आपकी एनर्जी हो सकती है, लीब्रा हो सकते हैं क्योंकि जस्टिस आया था, तो हाँ लीब्रा की एनर्जी है, और जेमिनाई की भी एनर्जी है। तो मेजर अरकानास की एनर्जीज़ हैं, जैसे मैजिशियन, जैसे जस्टिस, फिर लियो की एनर्जी स्ट्रेंथ को दिखाती है। तो हाँ, डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, नर्सिंग से या कोई हीलिंग के प्रोफेशन इनका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट भी है, तो कोई टीचर हो सकते हैं, गुरु, उस्ताद, टीचर, टीचिंग करते हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आप हैं जी ग्रुप नंबर 2 में, आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी चूज़ करी है। कोई है तो सही, वैसे यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत बंदा है, खूबसूरत नहीं भी हो तो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। रिसेंटली शायद आपकी इनसे कहीं पर मुलाकात हुई थी और ये पर्सन उस मुलाकात को भूल नहीं पा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी चुलबुली सी बातें बड़ी इनको याद आती हैं। अगर आप सोशल साइड पर हो तो आपके पिक्चर्स वगैरह फिर स्टॉकिंग चल रही है। इस पर्सन को फेस पर मोल हो सकता है, या गर्दन पे मोल हो सकता है, या आपको हो सकता है, ठीक है। मे बी इस पर्सन के जो बाल हैं, या तो ग्रे हेयर यहाँ पर सिग्निफिकेंट मुझे दिख रहे हैं, ग्रे हेयर, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे ब्राउन हेयर्स दिख रहे हैं, ब्राउन आइज़, ब्लैक आइज़, जेट डार्क ब्लैक आइज़ नहीं होती हैं, गोल गोल पपोटे वैसे दिख रहे हैं मुझे। एनीवेज चलो जी, और बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं।
सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। पहले तो चेक करेंगे कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि जी क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है। ये बहुत सारे कार्ड हैं, इतने सारे कार्ड हमको नहीं चाहिए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें एक कार्ड दीजिए, एक, थैंक यू सो मच। एक एक करके कार्ड आ रहे हैं, अब सही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रियलाइजेशन की एनर्जी है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर, पहले ये देखेंगे कौन है ये पर्सन, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्यों मिस कर रहे हैं। कार्ड यहाँ पर भी 2 आए हुए हैं, कन्फ्यूजन है। अच्छा 10 की एनर्जी है यहाँ पर, हाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंज। ओके, कुछ लोग यहाँ पर किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, और कुछ लोगों का यहाँ पे कोई पास्ट का पर्सन है। आई मीन पास्ट का नहीं है, आपने बात बंद कर दी है, या ओपन हार्ट। और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स एंड मतलब सोर्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, इसका मतलब कहीं ना ये पर्सन थोड़े दुखी हैं, टूटे हुए हैं, टूटा है इनका दिल, पहले भी टूटा है, टूट चुका है। ये पहले किसी कनेक्शन में थे, या फिर पहले अगर ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है लेकिन अट्रैक्टिव है, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं है, इनको लगता है लोग इनको रिजेक्ट कर देते हैं, या रिजेक्टेड। ओह हाँ, ये देखो लिखा हुआ इधर, हाँ मैंने देखा ही नहीं है, अब देख रही हूँ, नज़र आ रहा है आपको, ये देखो रिजेक्टेड। इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, दुखा हुआ है। बहुत अरसा इस पर्सन ने टेंशन और एंजाइटी में भी गुजारा है। आप इनके डॉक्टर हो क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैंने कहा आपसे पूछ लूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि या तो ये पर्सन आपके पास आते हैं हील होने के लिए, डॉक्टर हैं आप इनके, या तो फिर ये आपके डॉक्टर हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस रियलाइजेशन कि सडनली आपको देखकर इनको कुछ रियलाइज़ हुआ, जैसे कि लेट मी क्लैरिफाई वाई दिस रियलाइजेशन इज़ हेयर, वाई दिस रियलाइजेशन इज़ हेयर। यहाँ पर रियलाइजेशन की एक कार्ड चाहिए मुझे, गिव मी 1 कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स, एक, थैंक यू सो मच। चैरियट। देखो ये पर्सन ना, हाँ टावर की एनर्जी है। ये पर्सन ना बहुत अरसे तक भागते रहे थे, मतलब किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं देना, हमेशा दूर दूर रहना, अब किसी के साथ कनेक्शन में नहीं जाना है। यू नो चैरियट की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है जब ये चैरियट, जब ये मूवमेंट में आए, आपसे इनकी टकराव हुआ, आपसे मिला। अब कैसे मिला वो एक अलग कहानी है, कैसे भी मिल सकते हैं। अब मैंने जैसे पहले अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके पास किसी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं ये, या फिर आपके पास अगर पॉलर है तो ये वहाँ विजिट करने के लिए आए हैं, कैसे भी आप दोनों की मुलाकात हुई है। लेकिन सडन रियलाइजेशंस हुई हैं इस पर्सन को, आपको देखकर इनको लगा कि अच्छा ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, आपके जैसे, जाहिर सी बात है। तो कुछ रियलाइज़ हुआ है इस पर्सन को, कुछ चीज़ों को ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और ये आपसे मिलने के बाद हुआ है कि ये पर्सन ना अपना जो टावर मूवमेंट इस पर्सन ने अपनी लाइफ में देखा है ना, जो बुरा वक्त इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में देखा है, उससे ये पर्सन हील्ड हो रहे हैं आपकी वजह से। मतलब उस पास्ट को अब पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, चैरियट यानी कि आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। अच्छा डिफरेंट, अच्छा इनको ये रियलाइजेशन भी हो रही है, जैसे पहले जो जिसके साथ भी ये थे तो उसके साथ कुछ अनबन रही इनकी, और फिर इनका नज़रिया चेंज हुआ। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, या जो आपसे एज में बड़े होते हैं या जो आपसे एज में छोटे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनका नेचर ऐसे ही होता है। तो जब ये आपसे मिले, आपका नेचर देखा, आपसे बात अभी चल रही है इनकी अगर तो इनको रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं यार ऐसा नहीं होता है। सम टाइम हमें अपने से किसी बड़े इंसान को भी एक्सेप्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम दोनों में कुछ डिफरेंट है, हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंट है, या फिर एज का कोई हम दोनों में गैप है, या एक मैरिड है दूसरा अनमैरिड है, या दोनों ही सिंगल पेरेंट हैं, दोनों ही सिंगल फादर है, वो सिंगल फादर है तो आप सिंगल मदर हो, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो इनको फील हो रहा है कि ठीक है, भले ही हम दोनों के बीच बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं, हमारा बहुत अच्छा कंपेटिबल एक हम
दोनों एक कंपैटिबल पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन को आपसे मिलकर आई है। अब कौन है ये पर्सन, आप इनको अच्छी तरह जानते हो, अब पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब जनरल रीडिंग है, हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, सो टेक व्हाट रेजोनेट इन लीव द रेस्ट। हो सकता है कि ये पर्सन आपके कोई पास्ट के तो नहीं कहूँगी, लेकिन कोई ऐसा पर्सन हो जिसको अब आपके ना होने से रियलाइजेशन हो रही है, आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का इशू है और अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप नहीं हो तो क्या है ज़िंदगी, आपके बगैर कैसी ज़िंदगी है। ठीक है, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। अभी आपसे बात करना चाहते हैं, बेचैन है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बड़ा क्यूरियस हो रहा है इस पर्सन को, जी क्या चल रहा है, किसके साथ बात हो रही है। वाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? 5 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप बदल गए हो, चेंज हो गए हो। 6 ऑफ पेंटिकल, अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो। ना देखो यहाँ पर वो सेल्फी ले रही हैं ना, जैसे अपने आप को देख रही हैं, अपने आप की सेल्फी ले रही हैं, खुद पर फोकस है। और ये देखो 5 ऑफ पेंटिकल, और ये चीज़ देखकर इनको बड़ा धचका लगा या दुख हुआ, और जैसे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील किया इस पर्सन ने कि पता नहीं अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, जैसे पहले हुआ करते थे। ठीक है, तो कुछ ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर है कन्फ्यूजन। ओके, ये कन्फ्यूजन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? अनक्लियर, कन्फ्यूजन, अनश्योर। किस चीज़ को लेकर ये कन्फ्यूज्ड हैं? किस चीज़ को लेकर ये कन्फ्यूज्ड हैं? थैंक यू। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लगता है कि आपने ना दुनिया में बहुत कुछ देखा है, आपने बहुत कुछ झेला है, अब आप अकेले हो, एक सिंगल मॉम हो या सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। लेट से अगर आप सिंगल मॉम नहीं भी हो, सिर्फ सिंगल हो, कोई मतलब जन्म से सिंगल हो, तो देखते हैं कि जी ये देखते हैं कि आप एकदम बदल गए हो। अगर यहाँ पर आपको पहले से जानते हैं तो ये देख रहे हैं कि आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, बदल गए हो, अपने ऊपर आपका फोकस है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल पूरी की पूरी आपकी एनर्जीज है। ठीक है ना, तो सिंगल एनर्जी होती है ये। तो इस पर्सन को ना द हैंग्ड मैन, इस पर्सन को स्टकनेस फील हो रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि कंफ्यूज है ये आपको लेकर के, क्या हो गया अचानक उसको, कब मैंने उसको कुछ मतलब कुछ लोग होते हैं, ये भी उनमें से ही हैं। कुछ लोग होते हैं जो ना आपके साथ बुरा बिहेवियर करते हैं, दुख देते हैं, और फिर ना जब आप इनसे बात नहीं करते हो या तो फिर आपसे आके पूछते हैं मैंने क्या कर दिया ऐसा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम बात नहीं कर रहे मुझसे या बात नहीं कर रही मुझसे। यू नो, पूरा का पूरा ब्लेम आप पर ही छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। फिर आपसे ही बैठकर पूछते हैं कि जी मैंने क्या कर दिया ऐसे, मैंने क्या कर दिया ऐसा कि तुम इस कदर चेंज हो गए हो या तुम इस कदर चेंज हो गई हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर दिख रही। हाँ, यस। और कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो फिर ये पर्सन को कन्फ्यूजन ये है कि क्या ये तो इतने ज़्यादा कोई हसीन और जमील तो नहीं है। इनको लगता है कि पता नहीं आप इनको पसंद करोगे नहीं करोगे, आप तो मतलब इतने खूबसूरत हो, इतने सेल्फ मेड पर्सन हो, आपका फोकस खुद पर है, आप अपनी सिंगल लाइफ को ही इंजॉय करने में खुश हो। तो क्या आप इनको कन्फ्यूजन हैंग्ड मैन स्टक हैं कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में या नहीं। तो इस चीज़ की कन्फ्यूजन इस पर्सन को, क्योंकि पहले भी ये रिजेक्टेड हो चुके हैं ना, तो ये दोबारा रिजेक्टेड नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो पहले ऑलरेडी ये रिजेक्टेड हो चुके हैं, जहाँ पे ये मैंने कहा दिल टूटा हुआ है, टावर मोमेंट आया है लाइफ में, तो ना ये दोबारा से उस चीज़ से नहीं गुजरना चाहते, क्योंकि ये आपको देखते हैं कि आप बहुत मतलब बहुत आगे तक, मतलब आपका लेवल बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के आगे। तो इस पर्सन को लगता है कि पता नहीं ऐसा ना हो कि ये भी मुझे रिजेक्ट कर दे, तो इसीलिए ये पर्सन ज़रा खामोश रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। लेकिन आप इनकी आइज़ में देखिएगा, इनकी आइज़ में आपको वो प्यार, वो एक खुद ही वो आपको झलक नज़र आ जाएगी कि कितना अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। इनके पास ना एक वाइट कलर की कार है। ठीक है, इनके पास जो कार है वो वाइट कलर की है। अब कौन सा मॉडल है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वाइट कार मुझे दिख रही है। और एक ब्लैक नहीं, एक ब्राउन कलर का मुझे जैकेट या फिर शर्ट भी दिख रही है। मे बी इस पर्सन ने लास्ट टाइम जब आपसे मिले थे तो ब्राउन जैकेट पहनी थी। ठीक है, और ये स्विमिंग भी करते हैं ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन वो हो सकते हैं जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, आपका दिल दुखाया था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई ऐसा इंसान जिसने आपका दिल दुखाया था। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। लुक एट दिस जजमेंट, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इनकी ज़िंदगी के किसी मामले में इनको इनका कारमा मिला है। वो कारमा आपसे कोई नहीं है उसका लेना देना, इनके अपनी लाइफ से कुछ लेना देना है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स वापस आने की एनर्जी होती है। पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है या फिर आपका सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। तो
अगर तो कोई इंसान वापस आना चाह रहा है तब तो आपको पता है किसकी बात हो रही है, राइट। लेकिन अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन है, सोल लेवल पर कनेक्शन है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और ये पर्सन पहले से अगर इनका दिल दुखा हुआ है तो आपके साथ ये पर्सन एहतियात तो बहुत कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकना, और इनको एक रिजेक्शन का भी डर है, एहतियात बहुत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको पसंद भी बहुत करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, इंटेंस कनेक्शन फील होता है। इस पर्सन को लगता है कि आपको सालों से, सदियों से, बरसों से कोई जानते हैं, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो ये अगर न्यू पर्सन है, और अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया था, आपका दिल तोड़ा था, आपको रिजेक्ट किया था, और अब ये पर्सन को इसका अगर कार्मा मिल रहा है, जो कि मिल रहा है क्योंकि पैसे रुपए की भी तंगी दिख रही है मुझे इनकी लाइफ में, तो अब इस पर्सन को आपसे किया गया इनका झूठा वादा या मिसबिहेव, वो सारी चीज़ें अब याद आ रही हैं। वैसे होता भी ऐसे ही है, लोग आपसे मिसबिहेव करते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं तब तक जब तक आप उनको सर्व करते रहते हो, ठीक है। जब आप दूर हो जाते हो तो फिर आप खुद पर फोकस करते हो, लुक एट दिस, तो फिर आपको आपकी वैल्यू जो है ना वो बढ़ती है। ऐसे नहीं कोई वैल्यू करता, अपनी वैल्यू खुद करवानी पड़ती है, अपनी वैल्यू खुद करनी पड़ती है, ठीक है ना। तब जाके इन लोगों का दिल हमारे लिए दुख खुलता है। लेकिन क्या ही फ़ायदा अब दिल खोलने का, क्योंकि अब लगता है कि हमें इनसे कोई ख़ास सरोकार नहीं है। तो मुझे मुझे ये वाली एनर्जी ना किसी न्यू पर्सन की ही दिख रही है। हाँ, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं भाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल इस पर्सन की नज़र में आप तो मतलब आप एम्प्रेस हो, आप क्वीन हो। यहाँ 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स। मतलब ये पर्सन ना आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत पॉजिटिव है। लुक, ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, या ये मुझे मिला है, ये बंदा या बंदी, तो कितना अच्छा है। मतलब हर वक्त इस पर्सन के माइंड में आप होते हो, कितनी खूबसूरत है, कितनी सेल्फ मेड पर्सन है, या मतलब अपना कमा रही है, अपना कमा रहा है, या जो भी कह लो, टेक व्हाट रेजोनेट्स, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हो, ये बहुत इम्प्रेस है भाई आपसे, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को लगता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो। इस पर्सन को लगता है कि अगर आप मेल भी हो ना, आप अपने घर के काम खुद करना पसंद करते हो, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आप बहुत मतलब आप दूसरे को समझने वाले इंसान हो, और आप एक सिंगल लाइफ अपनी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो अपने, मतलब बहुत तारीफ़ें हैं आपकी, वाह, आपकी बहुत तारीफ़ें हैं। तो ना ये पर्सन को कहीं ना सेल्फ डाउट्स हैं, क्योंकि ये पास्ट में अगर रिजेक्ट हुए हैं तो इनको सेल्फ डाउट है। देखो ये किस तरह अपना चेहरा नीचे देखने की कोशिश कर रही हैं, जहाँ पर चांद की रोशनी पड़ रही है, पानी में अपना चेहरा देख रहे हैं। मतलब मैं उसके काबिल हूँ भी कि नहीं हूँ, कहीं मैं उसे अपने दिल का इजहार, अपना ये दिल खोल के उसको अगर मैंने बता दिया कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैंने अपना दिल अगर ओपन कर लिया, तो हो सकता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर दे। उसको इस पर्सन को आपसे दूर नहीं जाना। इस पर्सन को लगता है इससे अच्छा तो यही है कि मैं उसको दूर से ही देखता रहूं। लेकिन इनको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है। ये आपको और अपने आप को बहुत तुलना करते हैं, इनको सेल्फ डाउट है कहीं ना कहीं। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको पास्ट में किसी ने अगर रिजेक्ट किया तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है। कमी उस बंदे के अंदर थी जिसने आपको रिजेक्ट किया, क्योंकि महंगी चीज़ों को हर कोई ख़रीदना अफोर्ड नहीं करता। तो आप वो महंगी कीमती चीज़ थे जिसको वो ख़रीद ही नहीं पाए, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाए, उसके औकात नहीं थी, ठीक है। तो ये है बात यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। लेकिन सम टाइम अच्छा होता है कि कोई बंदा हमें रिजेक्ट करे। पता है क्यों अच्छा होता है? क्योंकि हम आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, हम फिर मजबूत हो जाते हैं। सामने वाला बंदा हमें रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, ओके, अब मुझे उसके बगैर जीना आता है, आ जाएगा, ओके फाइन, मैं उसको दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ, उसको ये मैं दिखा दूंगा कि मैं तुम्हारे बगैर भी खुश रह सकता हूँ। और वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसका रिजेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। यानी कि आपने अपने पेन को पावर में चेंज किया है। और यही चीज़ इस पर्सन को, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो इस पर्सन को यही चीज़ आपसे सीखनी है, तभी ये पर्सन आपसे टकराए हैं, तभी ये पर्सन आपसे मिले हैं। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, लेट्स से अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो जो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है अब आपको और अपने आप की तुलना करते हैं कि यार मैंने क्या ठुकरा दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन ये बता नहीं रहे, सरफेस लेवल पर ये इस तरह दिखा रहे हैं, क्योंकि मुँह है ना, छुपा रहे हैं, दिखा रहे हैं मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत पेन है, ठीक है। इस चीज़ को समझना। ये पर्सन पाइसेस हो सकते हैं,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। वैसे सारे ही साइंस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है यहाँ पर, लेकिन कुछ जो स्ट्रांगली मुझे फील होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। वाई दिस 5 ऑफ सोर्स इज हियर। अगर आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ था, अगर कोई पास्ट का पर्सन है और आप दोनों का कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था कि ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे और सिर्फ आपसे लिए जा रहे थे, जारी बात है, तो ये पर्सन ना 6 विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, चीज़ों में टेम्परेंस, बैलेंस लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और आपके और इस पर्सन की जो भी है उस सिचुएशन उसमें बैलेंस लाना चाहते हैं। एम्परर, ये पर्सन आपके प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं। बाय द वे ये पर्सन ग्लासेस पहनते होंगे। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल देखा था और अभी मैं किंग ऑफ पेंटिकल देख रही हूँ, यानी कि डिवाइन काउंटर पार्ट बनना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। ये लव ऑफर हो सकती है, ये फ्रेंडशिप ऑफर हो सकती है, ये बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है, ये शादी, मैरिज, कमिटमेंट की ऑफर हो सकती है। तो इस पर्सन के दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं, आपसे दूर जाते हैं, तो आपको मिसिंग एनर्जी में है ये पर्सन, मिस करते हैं आपको इसीलिए। बट मुझे एम्परर की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन भी सेल्फ मेड पर्सन है, कम ये भी नहीं है, बस थोड़ा सा ना इस पर्सन को अपने ऊपर डाउट्स हैं कि मतलब पता नहीं ये आपके लायक हैं भी कि नहीं हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता है, कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो अगर किसी को पहले से रिजेक्ट किया गया बंदा होता है ना, फिर वो किसी और की ज़िंदगी में जाने से पहले 1000 बार सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो पहले रिजेक्ट हुआ था तो अब फिर से ना रिजेक्ट हो जाऊँ। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इनके इनिशियल्स चेक करेंगे, और ये तो बहुत सारे आ गए हैं भाई। लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हैं। तो ये आपको बहुत जल्दी मैसेज भी करेंगे, विद इन 1 वीक में या फिर विद इन 1 डे में या 1 आवर में ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं। कैजुअल सा मैसेज होगा, इतनी कोई लंबी बातचीत नहीं होगी, लेकिन आप समझ जाना कि ये कोई ना कोई आपको साइन दे रहे हैं, कोई ना कोई हिंट आपको दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, फाइनली अपने दिल को आपके लिए खोलना चाह रहे हैं या खोल रहे हैं। तो ये इनके जो है वो इनिशियल्स हो सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ आए हैं साइंस। यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी है जो कि पहले भी निकला था, मून की एनर्जी, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी। मुझे ज़्यादातर ना वाटर एनर्जी आज बहुत ज़्यादा दिखी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, ये वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये RS हो सकता है, इनके शॉर्ट फॉर्म में नाम हो, RS हो, RAZ कोई राज है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, आई डोंट नो, या वो राज आपको बताना चाहते हैं, फाइनली ओपन अप होना चाहते हैं, अपना दिल खोलना चाहते हैं आपके सामने, आप पर भरोसा करना चाहते हैं। मे बी इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हों, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं इस सारी सिचुएशन में, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।